Hey guys, I hope you're doing well. And this is very important topic and the initiative. चैप्टर 1 सोशोलॉजी एनसीईआरटी 11th क्लास की बात करेंगे आज हम। और इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं, क्योंकि टोटल 5 चैप्टर्स हैं, आई थिंक इसको इस चैप्टर को देखने से पहले मेरी एक और वीडियो जो मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा, तो आपको हॉलिस्टिक अप्रोच पता चल जाएगी। ठीक है। क्योंकि सोशोलॉजी जो बिगनर्स हैं उनके लिए एनसीईआरटी क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आपको, अगर आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से नहीं हो तो आपके लिए और ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्टी लगेगी शुरुआत में। तो बेटर है कि आप एनसीईआरटीज़ को फॉलो करो। उसके अलावा मैंने और भी मीन्स बताए हैं कि आप मार्केट से महापात्रा सर के नोट्स ले सकते हो, खरीद सकते हो। उसके अलावा जो भी मैं लेक्चर अपलोड कर रही हूँ आप उनसे देख के और आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि किस तरीके से आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है। अब इसमें जो है इंट्रोडक्शन, सबसे पहले सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी। सोशियोलॉजी का जो बेसिक मीन है सोशियस एंड लॉजी। सोशियस मीन्स स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड लॉजी मीन्स स्टडी। आई मीन सोशियस मीन्स सोसाइटी एंड लॉजी मीन्स स्टडी। एंड सोसाइटी का तो है ही, तो सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी। तो उसका इंट्रोडक्टरी, अगर हम एक होलिस्टिकली बात करें कि हमारे चारों तरफ जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो लोग बातें करते हैं, किस तरीके से हो रही हैं, चाहे आप मैरिज को इंस्टीट्यूशन है मैरिज, उसके अलावा एजुकेशन को ले सकते हो, उसके अलावा कास्ट सिस्टम है, ट्राइब्स हैं, और अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये सारी चीज़ों के बारे में ये पूरा जो सब्जेक्ट है उसके इर्द गिर्द ही घूमता है। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस बुक, क्योंकि ऐसे तो काफ़ी वास्ट है। सो लेट्स बिगिन विद सम सजेशंस दैट आर ऑफन मेड टू यंग स्टूडेंट्स लाइक यू। क्योंकि बहुत सारे स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि सोशियोलॉजी से कनेक्ट ना करके एक जनरल टर्म में बात करते हैं कि जो नोशंस होते हैं, जैसे आपको बोला जाता है कि लड़का है तो साइंस ले ले, लड़की है तो आर्ट्स ले ले, क्योंकि लड़के को बाहर कमाने जाना है, और गर्ल्स होती है उनकी शादी हो जाती है, फिर बच्चे होते हैं, पूरा घर का काम देखना होता है, खाना बनाना होता है, तो उनको करियर के लिए एज सच कुछ मोटिवेट नहीं किया जाता। ये एक नोशन है, डज नॉट लाइक आई एम सेइंग, बट इट इज दैट द इन जनरल टर्म ऐसा बोला जाता है। चाहे आप रूरल एरिया में ले लो, अर्बन एरिया में भी बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी फीमेल्स होती हैं, ड्यू टू फैमिली रीजन दे हैव टू लीव देयर जॉब्स, या फिर दे हैव टेकन गुड एजुकेशन ड्यू इन लाइक इन स्पाइट ऑफ दैट दे हैव टू स्टे एट होम, और बच्चों को देखना, टेक केयर करना, कोई और टेक केयर करने के लिए नहीं है, या फिर मेड नहीं रख सकते हैं फुल टाइम, तो फिर बच्चों को रखना ही पड़ता है। सो दिस इज वेरी सिंपल, because see, I can take my example also. I did masters, MBA किया मैंने, उसके बाद I did job for 10 years. I decided to pursue for civil services, but still there are some other reasons also. I have a kid of 3 years, and she is growing. I have to take care of her as well, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें आप जब करते हो तो आपको, क्योंकि जॉब के साथ करना इतना इजी नहीं होता फैमिली को मैनेज करना। सो दिस इज माय पर्सनल स्टोरी दैट आई एम रिलेटिंग इट, कि बहुत बिकॉज हायर एजुकेशन, बहुत अच्छी एजुकेशन लेने के बाद, कॉरपोरेट्स में जॉब करने के बाद भी अगर आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, तो सोसाइटी में ऐसा भी बहुत सेगमेंट है जहाँ पे फीमेल्स को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। और मेट्रो सिटीज़ की तो बात ही छोड़ दो, कि आप छोटे शहर से आ रहे हो, मेट्रो सिटीज़ में आके जॉब सर्च कर रहे हो। तो दिस इज लाइक द सिंपल नोशन जो कि इस चैप्टर में दिया गया है। द सेकेंड एडवाइस एज ऑफन मेड इज, इफ यू डू दिस सब्जेक्ट or set of subjects, you will have a better chance of getting a good job in the future. Third could be a boy. This doesn't seems a correct choice of subject, or as a girl. तो ये चीजें दी गई हैं कि इसमें यही पूरा डिस्क्राइब किया गया है कि इसमें आप जो नोशन है, अगर आपने ये सब्जेक्ट लिया तो आपका जो है फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। जनरली ये नोशन होता है कि या आप कॉमन सेंस भी बोल सकते हो कि जो कि सोसाइटी में चल रहा है
कि साइंस लोगे तो अच्छा होगा फ्यूचर आपका, आर्ट्स लोगे तो फिर बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स वगैरह का उसमें बहुत नॉलेज नहीं होती, पे नहीं मिलता, या आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एंट्री नहीं मिलेगी, जो कि हाईली पेड जॉब्स होती हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। चाहे आप एचआर की जॉब ले लो, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में टेक्निकल बहुत सारे डेजिग्नेशंस होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोडक्ट ओनर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सो देर आर लाइक हाईली पेड जॉब्स, टेक्निकल आर्किटेक्ट, सोल्यूशन आर्किटेक्ट। क्योंकि मैंने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में वर्क किया, सो दैट आई कैन गिव द एग्जांपल दैट दे आर वेरी हाईली पेड जॉब्स। अपार्ट फ्रॉम दिस बोला जाता है कि फीमेल्स के लिए भी, कि फीमेल्स को नॉर्मल सब्जेक्ट से भी कर सकते हैं, एंड ये भी थिंकिंग है, जैसे लिखा हुआ है बुक के अकॉर्डिंग ही मैं बता रही हूँ, इसमें मेरा कोई, मैं अपने विचार कोई ऐड नहीं कर रही हूँ इसमें। बट द fourth, your family needs you to get a job soon, so why choose a profession that will take a very long time? तो आपको जैसे फैमिली को ही देखना है, तो फिर क्यों इतना बड़ा पढ़ाई करनी, क्यों ऐसे सब्जेक्ट लेने एंड ऑल। apart from this you will join your family business, so why do you sorry wish to do this subject? क्योंकि बहुत सारे उसमें होता है कि बिजनेस फैमिली में भी लोग कहते हैं कि तुम्हें तो अपना बिजनेस ही देखना है, या किसी के फादर की दुकान है तो तुम्हें तो दुकान ही देखनी है, फिर तुम क्या करोगे इतना पढ़ के। तो इस तरीके के नोशंस होते हैं, राइट। सो जो कि सोसाइटी में प्रेजेंट है, सो दिस इज लाइक called, you can say this is society. So let's examine the suggestions. Do you think the first advice contradict the other three? For the first advice suggested that if you work very hard, you will do very well and get a good job. The one's result wants the individual. The second advice suggested that apart from your individual effort, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि आप ऐसा हार्ड वर्क करोगे स्टार्टिंग में तो आपकी लाइफ पूरी सेट हो जाएगी। तो ये जो है पहला जो स्टेटमेंट है वो दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तीसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा कि बहुत सारे आर्ट्स के प्रोफेसर्स हैं, आप इसी में ले लो, सोशियोलॉजी में ले लो, कार्ल मार्क्स को ले लो, एमिली डर्कहाइम को ले लो, या क्योंकि कार्ल मार्क्स के पास तो पैसा भी नहीं था, बहुत ही गरीबी में उन्होंने अपना जो लाइफ था वो जिया है, एंड ही वॉज फ्रॉम जूइश फैमिली, जहाँ पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था, इवन इन यूरोपियन सोसाइटी में भी। तो इंडियन सोसाइटी का तो आप बात ही क्या करोगे। तो ये चीजें इस चैप्टर में यही दिखाया गया है कि ये अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सो मार्केट दैट डिसाइड्स विच एडजस्ट चॉइस में इंक्रीज और डिक्रीज योर चांसेस इन द जॉब, क्योंकि मार्केट सच में मार्केट डिसाइड करता है। आप देख रहे हो कि रिसेशन आ रहा है, तो सॉफ्टवेयर में कितने भी आप बीटेक वगैरह करके जा रहे हो, बट अगर रिसेशन है, मार्केट में जॉब्स नहीं है, तो ऑफकोर्स आपको जॉब नहीं मिलेगी। द थर्ड एंड फोर्थ एडवाइस कॉम्प्लिकेटेड द मैटर even more. It is just our personal efforts or just the job market that makes a difference. Our gender and family or social background also matters. तो सोसाइटी या सोशोलॉजिस्ट कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमेशा मार्केट आपके लिए फेवरेबल कंडीशंस या इनफेवरेबल कंडीशंस को अराइज करता है या उत्पन्न करता है इन हिंदी। तो इसके अलावा भी जेंडर, फैमिली का जो एनवायरमेंट है, अगर आप इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तो फिर आप के पास रिसोर्सेज भी होंगे अच्छे, और उसी की वजह से आपकी ग्रोथ एक डिफरेंट तरीके से जा सकती है। उसके अलावा सोशल बैकग्राउंड है कि सपोज करो आपके पास नॉर्मल मनी है बट आपके पास सोशल सपोर्ट बहुत ज्यादा है, तो तब भी आपके ग्रोथ के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। Apart from this, individual efforts matter a great deal, but do not necessarily defines outcomes. क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आपको इंडिविजुअल एफर्ट्स करे ही जा रहे हो, पर अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है, सपोज आपकी तबीयत खराब हो गई बहुत ज्यादा, आप कितना भी एफर्ट लगा रहे हो, बट एट लास्ट अगर आप एग्जाम के टाइम पे पेपर लिख ही नहीं पाए तो फिर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। As we saw, there are other social factors that play an important role in the final outcome. Here we have only mentioned job market. जॉब मार्केट के अलावा सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो फैक्टर्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। मैं येलो कलर से इसको हाईलाइट कर देती हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जेंडर, क्योंकि मेल और फीमेल का डिस्क्रिमिनेशन आज भी है, पहले भी था और हमेशा रहेगा, बिकॉज इसमें आपने डिविजन ऑफ लेबर की थ्योरी एमिली डर्कहाइम की पढ़ी होगी, या मतलब पढ़ोगे आप, तो उसमें यही होता है कि फीमेल्स और मेल्स का दोनों का काम डिवाइडेड होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जिसमें डिवीजन जो होता था वो बेसिस होता था कि फीमेल जो होती थी वो घर का काम देखेंगी,
बच्चों का पूरा टेक केयर करेंगे, उनकी अपब्रिंगिंग, सारा कुछ देखना, फूडिंग हैबिट्स, एवरीथिंग। फादर जो होंगे वो, या मेल जो होंगे वो पूरा जो इकोनॉमिक चीजें देखेंगे, पैसा कमा के लाना, घर को चलाना, और जितने भी फाइनेंशियल इनपुट चाहिए फैमिली को वो देखेंगे। हियर जेंडर का जो भी ये डिस्क्रिमिनेशन था। अपार्ट फ्रॉम दिस, कैन यू थिंक ऑफ फैक्टर्स वी कुड वेल आस्क, हु डिसाइड्स दैट इज अ गुड जॉब? तो ये चीज भी है कि आपको, क्योंकि अब तो नोशन एकदम चेंज हो गया है, क्या गुड जॉब है क्या नहीं है। पहले फोटोग्राफी और बॉयज को खाना, जैसे आजकल शेफ के लिए काफी ज्यादा मतलब एक रेस्पेक्ट भी हो गई है, जब से आपने देखा होगा कि शेफ विकास खन्ना है, मिस्टर कपूर हैं, तो बहुत सारे लोग हैं, संजीव कपूर। तो जब से ये रिवॉल्यूशन आया है तो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी जॉब अच्छी है कौन सी बुरी। In money, the criteria, or is it respect or social recognition or individual satisfaction that decides the worth of a job? क्योंकि आपको कितना पैसा मिल रहा है और बंदा कितना सेटिस्फाइड है, ये इंडिविजुअल चॉइस है या वर्थ है। तो इसमें सोशल नॉर्म्स एक अलग चीज है। सो डू कल्चर एंड सोशल नॉर्म्स हैव एनी रोल टू प्ले? तो यहाँ पे एक पूछा जाता है, या खुद से ही सोशोलॉजिस्ट बोल रहा है कि क्या रोल प्ले करता है कि एक इंडिविजुअल का सोशल नॉर्म्स कितना रोल प्ले कर रहे हैं किसी के रिस्पेक्ट के लिए। सो द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स मस्ट स्टडी हार्ड टू डू वेल, बट हाउ वेल शी डज इन स्ट्रक्चर बाय अ होल सेट ऑफ सोसाइटियल फैक्टर। तो सोसाइटल फैक्टर में एक इंडिविजुअल गर्ल बॉय किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो ये चीजें डिस्कशन है इस चीज का कि इंडिविजुअल की जो भी स्ट्रक्चर्स है, सोसाइटल जो स्ट्रक्चर है वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है। द जॉब मार्केट इज डिफाइंड बाय द नीड ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि पूरा जो जॉब मार्केट है वो ऑफकोर्स जो इकोनॉमी की नीड है उस पर बेस्ड होता है। सो द नीड ऑफ द इकोनॉमी आर अगेन determined by the economic and politics purchased by the government, and the chance of the individual students are affected both by these broad political and economic measures as well as the social background। तो किसी का जो इकोनॉमिक मैटर है, सोशल बैकग्राउंड उसका कैसा है, इस पे भी काफी ज्यादा मैटर करता है। सो द नीड ऑफ द इकोनॉमी आर अगेन डिटरमाइंड बाय द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज परस्यूड बाय द गवर्नमेंट। क्योंकि आपने इंडिया की पॉलिसी देखी होगी, वेस्टर्न पॉलिसी देखी होगी अगर आपने इकोनॉमी पढ़ा है तो, ठीक है। वेस्टर्न में क्या होता है, प्रॉफिट ओरिएंटेड जो है इकोनॉमी है। इंडिया में क्या है, वेलफेयर है, ठीक है। आई मीन गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट जो है वेलफेयर स्टेट के लिए काम करती है। इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट जहाँ पे बहुत सारी सब्सिडीज दी जाती हैं, जितने भी डिप्राइव्ड सेक्शन है, रिजर्वेशंस भी हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो सपोर्ट दिया जाता है, जैसे एमएसएमईज है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है। कोविड-19 में भी ये चीजें हुई। तो ये चीजें डिपेंड करता है कि वो गवर्नमेंट कैसे मेजर्स ले रही है। So this is not only the individual choice, but it is on the basis of the environment within the country where you are staying, right? So this gives us a preliminary sense of how sociology studies human society as an interconnect whole, and how society and the individual interact with each other। लोग अपने एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, एंड किस तरीके से उनका जो भी सेंस ऑफ ह्यूमर के, किस तरीके से वो एक दूसरे को किससे बात करना है। तो ये चीजें एक प्राइमरी सेंस ऑफ सोशियोलॉजी है, या एक नॉर्मल आप कहोगे सामाजिकता। द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग सब्जेक्ट द सीनियर सेकेंडरी स्कूल इज अ सोर्स ऑफ पर्सनल वरी फॉर द इंडिविजुअल स्टूडेंट, that this is a broader public issue affecting students as a collective entity is self evident। क्योंकि आपने देखा होगा सबसे ज्यादा, क्योंकि 10th तक तो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके बाद लेना होता है साइंस में जाना है कि आपको आर्ट्स में जाना है, तो एक पर्सनल आइडेंटिटी भी है ऑफ कोर्स कि आप साइंस में जा रहे हो कि आप आर्ट्स में जा रहे हो, और ये जो है इंडिविजुअल चॉइस भी है। उसके अलावा लेकिन सोसाइटल प्रेशर भी होता है, अरे नहीं तुम साइंस ले लो, तुम्हारा फ्यूचर अच्छा होगा, तुम आईआईटी चले जाना, तुम डॉक्टर बन जाओगे, नीट क्वालिफाई कर लो। तो बहुत सारी चीजें हैं। ह्यूमैनिटीज में जाना है, तुम आईएएस आईपीएस बन जाओगे, एसडीएम बन जाओगे। तो ये सारी जो है बाइफर्केशन सोसाइटल भी आ जाता है। सो वन ऑफ द टास्क ऑफ सोशियोलॉजी इज टू unravel the connection between a personal problem and the public issue। तो सोशियोलॉजी यहाँ पे क्या रोल प्ले करता है, सामाजिकता
और ये रोल प्ले करता है कि समाज में क्या चल रहा है, आपका पर्सनल इंटरेक्शन कैसा है, कि सोसाइटी आपके ऊपर कैसे प्रेशर डाल रही है और आप एज एन इंडिविजुअल सोसाइटी पे कैसे इफेक्ट डाल रहे हो। अब जैसे इंडिविजुअल सोसाइटी आपको के ऊपर कैसे इफेक्ट डाल रही है, आपने देखा होगा कि क्रिश्चियन मैरिज है, हिंदू मैरिज है, हिंदू मैरिजेस में जो फीमेल्स होती है हमेशा रेड कलर या मतलब एक कलरफुल आउटफिट पहनती है, लहंगा एंड ऑल। उसी ऑन द अदर साइड आपने क्रिश्चियन मैरिजेस में देखा होगा कि व्हाइट कलर का गाउन पहना जाता है जनरली उनके यहाँ। बट ये चीज ऑपोजिट है हिंदूज में, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब किसी का फनरल वगैरह होता है, किसी की डेथ हो जाती है, तब व्हाइट कलर पहना जाता है। तो दिस इज द नोशन कि सोसाइटी जो है आपके इंडिविजुअल जो थॉट्स है उसके ऊपर इफेक्ट डाल रही है। अगर कोई बंदा IAS IPS बन जाता है तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि नहीं इसने मेहनत करी। एक रिक्शा वाले का बच्चा जो है IAS बन रहा है तो उसने मेहनत करी, एक पंचर जोड़ने वाला जो बच्चा है वो IAS बन रहा है तो उसने मेहनत करी, सोसाइटी पे इफेक्ट डाल रहा है कि नहीं अगर ये कर सकता है तो ऑफकोर्स मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये इंडिविजुअल जो है सोसाइटी पे इफेक्ट डालता है। और सो डेकाइन बोलते थे कि सोसाइटी इंडिविजुअल पे इफेक्ट डालती थी, वेबर बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल भी सोसाइटी पे इफेक्ट डालता है। तो ये दोनों चीजें प्रेजेंट है, ये सोशियोलॉजिकल थिंकर के पर्सपेक्टिव से हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सो बिकॉज आपको स्टार्टिंग में समझना है कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे आपकी बहुत सारी चीजें है ना यहीं पे क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आपको ये जो है आगे बहुत इजी हो जाएगा। आपको ये लेक्चर डबल की स्पीड में सुनोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। जस्ट बुक खोल के रखो, सॉफ्ट कॉपी में रखो या हार्ड कॉपी में रखो, दैट विल बी वेरी इजी। ठीक है, स्टार्टिंग के जो कुछ चैप्टर्स होंगे इट विल टेक मच टाइम एंड उसके बाद जो होगा आई थिंक फिर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है सो इट विल टेक टाइम बिकॉज 11th क्लास का है तो इतना इजीली कोई भी सेगमेंट कवर नहीं होगा। सो वी हैव ऑलरेडी सीन दैट अ गुड जॉब मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट सोसाइटी। एक गुड जॉब का मतलब हर किसी के लिए ऑफ कोर्स अलग, जो मैंने बहुत पहले अपनी एक वीडियो में बोला था कि हर किसी के लिए सक्सेस के पैरामीटर्स बिल्कुल अलग है। आपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को देखा होगा, उनके सक्सेस के पैरामीटर्स बिल्कुल अलग थे। वहीं आपने देखा होगा किसी भी स्टार को देख लो, एक्टर एक्ट्रेसेस को देख लो, उनके सक्सेस के पैरामीटर्स अलग हैं। एक टीचर के सक्सेस के पैरामीटर्स बिल्कुल अलग हैं, एक पॉलिटिकल लीडर के पैरामीटर्स अलग है सक्सेस के। सो दैट डिपेंड्स ऑन अ गुड जॉब, क्योंकि हर कोई अपनी जगह पे जो जॉब कर रहा है। सो डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट सोसाइटी, द सोशल esteem that a particular kind of job has or doesn't have to for an individual depends on the culture of his or her relevant society, कि जहाँ से, क्योंकि वो वैल्यूज और उसकी जो सोसाइटी है उससे डिपेंड करता है कि उसका जो भी पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस है और जो उसकी इच्छा है, एस्टीम है, सोशल एस्टीम, वो क्या है। So does it mean that society the individual belong to? Which society does the individual belong to? And is it the neighborhood? It is the community? तो ये क्वेश्चन आता है कि सोसाइटी है क्या, जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो वो है, या फिर जहां आप रहते हो वो है, या उसके अलावा आपने देखा होगा कि नेबरहुड जो आपके आस पड़ोसी हैं वो आपका सोसाइटी है। व्हाट इज द सोसाइटी? इज इट द कास्ट ऑफ or a tribe? Is it the profession circle of parents? Is it the nation? And the second chapter before at how the individual is modern times and belong to more than one society. तो ये इनिशियल है कि आप कौन सी सोसाइटी में बिलोंग करते हो, ये सारी चीजों के बारे में बात करी गई है। सेकंड चैप्टर में यह लिखा गया कि सेकंड चैप्टर में जो है मॉडर्न टाइम्स की जो चीजें हैं उसके बारे में है। So the third chapter introduces sociology as a systematic study of society, distinct from the philosophical and the regional reflection as well as our everyday common sense of observation, कि आपका daily observation क्या है। Fourth, this is distinct way of studying society can be better understood if we look back historically at the intellectual ideas in material context within which sociology was born and later grew। किस तरीके से सोशियोलॉजी का जो है अराइज हुआ, और क्योंकि मैं अभी सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ ताकि ऐसा ना हो कि किसी को लगे जो फर्स्ट टाइम देख रहा है कि नहीं इनको अगर आता है तो ये फिर फ्लॉन्ट कर रही हैं, बट इट इज नॉट दैट। जितना मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करके बता रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग का जो ये चैप्टर है कि फर्स्ट चैप्टर में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है, तो ये पूरा जो है इसका क्रक्स है।
उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम देखो, आप 11th क्लास की बुक से जब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे, हार्लम्बस पढ़ो या रिट्जर पढ़ो, जो कि स्टैंडर्ड बुक हैं, तो वो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएंगी। तो इसीलिए आई एम टेकिंग मच टाइम कि जो चीजें बहुत इजीली समझा सकूं मैं, जो मैंने परस्यू किया कि ये चीजें आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। अदरवाइज तो आप 50,000 दे के आप 55-60,000 तक भी बहुत सारे कोचिंग ले रहे हैं ऑप्शनल के लिए, तो वो आप दे सकते हो। बट मैंने अपने पहले भी स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में भी यही चीज बताई है, जो चीज आपको अवेलेबल है, आप 12th के स्टूडेंट हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो, इनिशियली आप इतना पैसा लगाने से बेटर है कि जो चीज रिसोर्सेस आपके अवेलेबल हैं आप उनको यूटिलाइज करो। पहले समझो इस एग्जाम के बारे में, उसके बाद यू जंप इनटू द अदर सेक्शन। ठीक है, सो दिस इज द ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड देयर आर फ्यू लाइंस, लेट मी कंप्लीट। एंड जो सेकंड वाला जो पार्ट है, द सोशियोलॉजिकल इमिग्रेशन इमेजिनेशन, द पर्सनल प्रॉब्लम एंड द पब्लिक इशू, ये हम नेक्स्ट वाले पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि थोड़ा आप इजीली देख सकते हो कि 20 मिनट का अगर वीडियो तो 10 मिनट्स में आपको डबल की स्पीड में कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस आइडिया एंड मटेरियल डेवलपमेंट वाज मेनली वेस्टर्न बट विद ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस। फिफ्थ है, वी लुक एट द ग्लोबल एस्पेक्ट्स मैनर इन विच सोशियोलॉजी इमर्ज्ड, बिकॉज आपने देखा होगा आपने जो सोसाइटी का इमर्जेंस है वो बहुत डिफरेंट तरीके से हुआ है। डार्क एज था 1500 वाली सेंचुरी से, 15 से 1800 के अराउंड तक की जो सेंचुरी थी उसमें डार्क एज, फिर आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन आया एंड देन मॉडर्न सोसाइटी आई। तो ये जो पूरा 15 सेंचुरी से और अब तक का जो 21st सेंचुरी तक का जो पीरियड है उसके बारे में 5th चैप्टर है। एंड इट इज important to remember just that each of us have a biography. So does a discipline understand the history of a discipline helps understand the discipline, कि एक किसी की भी बायोग्राफी, जैसे आपने यहाँ पे बहुत सारे, क्योंकि यूपीएससी में जो 6 थिंकर्स है मेनली, उसके अलावा 5 थिंकर्स और किए हैं मैंने, तो मैं ट्राई करूंगी कि जो मेरे नोट्स हैं उसी से मैं डिक्टेट करूं, तो आपको काफी हेल्प हो जाएगी उससे। फिर अगर कोचिंग ना भी लो तो आपको चल जाएगा। फिर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, जैसे अनु कुमारी मैम ने सजेस्ट किया था कि उन्होंने खुद से ही किया था, और मैंने पूरा मतलब उनकी जो स्ट्रैटेजी थी उसी के हिसाब से मैं कर रही हूँ, बिकॉज ये चीजें आप रिलेट कर सकते हो। बीइंग अ मदर, आई एम टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, माय फैमिली, माय अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, माय जॉब एज वेल। तो इसीलिए जो भी, क्योंकि ऐसे पूरा सब कुछ छोड़ छाड़ के, सो आई रीस्टार्टेड माय जॉब इन अदर फील्ड, तो ये सारी चीजें फिर से मतलब जॉब के साथ भी करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। सो फाइनली द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी एंड इट्स रिलेशनशिप टू अदर डिसिप्लिन्स इज डिस्कस्ड। तो ये सारे जो है नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो है इसका सेगमेंट, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, बट यहाँ पे ना थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि फिगर्स भी दिए हुए हैं। उसके अलावा बहुत सारे जो भी एग्जाम्पल्स हैं, मैं ऑलरेडी कुछ कुछ चीज़ें ऑलरेडी समझा चुकी हूँ आपको, तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। होप ये चैप्टर का जो स्टार्टिंग है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं ऐड कर रही हूँ वैल्यूज। सो टिल देन अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हो जो कि इस प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, उन लोगों को मोटिवेट करो। एटलीस्ट ये जो प्रिपरेशन आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी। सो टिल देन टेक केयर गाइज एंड स्टडी वेल। थैंक यू सो मच।